हाँ 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। थोड़े से लोग ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि आज अचानक से कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 मिनट रुक जाइए, जितने लोग जुड़ना हो जुड़ जाएं, फिर तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अरे 17 ही लोग ज्वाइन हुए यार, क्या बात है। बाकी लोगों को कोर्स में सीखना नहीं है क्या? खैर, अपने को क्या करना है। क्या है कि थोड़ा सा अचानक में हुआ ना। मैंने आज आपको बताया था कि मैं शोरूम जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं शोरूम जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है, हो सकता है टाइम लग जाए वो कार की डिलीवरी में। ससुरी वो कार की डिलीवरी भी नहीं हुई, कल होगी बोल रहे हैं। वारंटी वाला काम जो है वो अटक गया थोड़ा सा। वारंटी वाला काम अटक गया, अब कल मिलेगी डिलीवरी। खैर ठीक है, 26 लोग आ गए, 26 को ही सिखाते हैं। अच्छा मैं नहीं करने वाला था आज क्लास। मैंने सोचा था कि काफ़ी टाइम हो गया और मैंने किसी को पहले से अपडेट भी नहीं किया हूँ आधा घंटा पहले कि भाई 8 बजे आज क्लास होगी। तो मेरे को पता था कि बहुत सारे लोग हो सकता है ज्वाइन ना करें हों, फिर कहीं चल जाएंगे घूमने, उनका सर तो आज क्लास ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, फिर बीच बीच में गैप होगा तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने को आज कर देता हूँ क्योंकि कल तो पक्का गैप हो जाएगा, क्योंकि कल कार की डिलीवरी में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो कल तो पक्का डिले हो जाएगा, कल तो पक्का गैप हो जाएगा। तो मैंने को चलो आज कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने आपको कल क्या सिखाया था? मैंने आपको कल सिखाया था एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस होता है, 100 पॉइंट का। निफ्टी में कितने पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस होता है, कितने पॉइंट के डिफरेंस में, 50 पॉइंट के डिफरेंस में। कौन से दिन कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, मैंने ये भी सिखाया था। स्ट्राइक प्राइस पे इंडिया विक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको बताया था। जैसे कि रिपीट कर रहा हूँ फटफट फटफट स्पीड में। जैसे कि जब इंडिया विक्स 12 से 13 रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लगभग लगभग 350 के आसपास रहता है। जब इंडिया विक्स 15-16 के आसपास रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लगभग 450 के आसपास रहता है, 400 से 450 के बीच में रहता है। जब इंडिया विक्स रहता है 18 के आसपास तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 550 के आसपास रहता है। जब इंडिया विक्स 20 के आसपास रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कितने पे रहता है, 650 के आसपास। और जब इंडिया विक्स 25 या 25 के ऊपर रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 750 के आसपास होता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक सेकंड ना, बस एक सेकंड, मैं एक जो 1 मिनट मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ये वाले मोबाइल को, इसमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए अपने को। आज सब कुछ हड़बड़ी में हुआ ना, कुछ भी प्लान नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद होली के बाद प्रॉपर तरीके से प्लान्ड तरीके से सारी बैचेस होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए सब कुछ सेट, और ये वाले मोबाइल को कर देते हैं स्विच ऑफ, ठीक हो गया। अब आज अपन नई चीज़ सीखने वाले हैं, बड़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें। आज अपन सीखेंगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। तो चलिए देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक सेकंड, एक कमेंट करके बताइए मेरी लाइव स्ट्रीम चल तो रही है ना? कोई कुछ भी कमेंट करना। चल तो रही है ना, सुन तो रहे हो ना, क्या है? नहीं तो पता लग रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लास हो गई और पता लग रहा कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारे लोग मत करो, मैं समझ गया। अब कमेंट करना बंद करो और अब ध्यान से सुनो, अब बड़ी काम की बात है।
तो ये आपने सीख लिए। अब बात करते हैं काय की ऑप्शन ग्रीक्स की। पहले काय की बात करते हैं हम ऑप्शन ग्रीक्स की। ऑप्शन ग्रीक्स किसको बोलते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स, ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इनका यूज कैसे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मेरे को यहाँ पर लिखते नहीं बनता, इसको आप बुक कर लेना। ऑप्शन ग्रीक्स। कॉपी और पेन लेके बैठो। यहाँ से आज से आपकी चालू होगी नोटबुक। नोटबुक बनाओ और उसमें नोट करना मैं जो जो बताऊंगा। ठीक है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स किसको किसको बोलते हैं? लिखो। पहला डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक। दूसरा रहता है थीटा। आप लिख लो, एक काम करो, डेल्टा पहला रहता है डेल्टा, दूसरा रहता है थीटा, तीसरा रहता है गामा। क्या रहता है? गामा। और चौथा रहता है वेगा। इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ग्रीक। डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। इसमें से हम ये पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होता है और इन दोनों की वैल्यू से ये दोनों बनते हैं। तो अपने को इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस नाम याद रख लो कि इनको ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं, गामा को और वेगा को। इनको नहीं पढ़ना अपने को, ये अपने कोई काम का नहीं है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? डेल्टा और थीटा। ठीक है, डेल्टा और थीटा हमको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज से जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको हल्के मत लेना। और इनमें से मैक्सिमम लोगों को आपको पता भी नहीं होगा सबके बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? डेल्टा और थीटा। अब ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या बला है ये डेल्टा? ध्यान से सुनो, आप सुनते जाओ। सबसे पहले मैं बता रहा हूं डेल्टा, ये ऑप्शन बायर का दोस्त है। ऑप्शन बायर की नज़र इस पे होना चाहिए। डेल्टा हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। डेल्टा, डेल्टा की परिभाषा सुनो। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमको ये बताता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। डेल्टा हमको क्या बताता है कि जैसे कि 40,500 का कॉल, 40,500 का कॉल मान लो, है ना। 40,500 का कॉल 200 रुपये का है। एग्जाम्पल, 40,500 का कॉल कितने का है? 200 रुपये का है। अब आपने कॉल खरीद लिए। डेल्टा हमको ये बताएगा कि ये कितना बढ़ेगा अगर इंडेक्स इतना मूव करेगा। तो समझ रहे हो, इंडेक्स कितने पॉइंट मूव करेगा तो ये कितना पॉइंट बढ़ेगा, डेल्टा हमको वो बताता है। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं एक ही बात को 4-4 बार रिपीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को, आपको पता है मैं बहुत स्लो सिखाता हूँ, लेकिन मैं ठोक बजा के सिखाता हूँ। आपको एक बार में समझ में आ भी जाएगा तो आप लोग चिढ़ना मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता। हर किसी का दिमाग ज़्यादा तेज नहीं चलता। फिर से सुनो, डेल्टा क्या है? ये हमको ये बताता है, ये हमको ये बताता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। है ना जादुई चीज? सोचो आपको कितना मजा आएगा, आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितने बढ़ने वाला है। सोचो, अभी तक आप इतना दिमाग नहीं लगाते थे, अभी तक आपको पता ही नहीं था, आप तो बस खरीद लेते थे। 40,300 का कॉल खरीद लिए, 40,400 का कॉल खरीद लिए, 40,500 का कॉल खरीद लिए, आपको पता ही नहीं है कि वो कितना बढ़ने वाला है। सोचो अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितने बढ़ने वाला है, तो कितना जादू हो जाएगा इसमें। तो डेल्टा क्या होता है? ये हमको बताता है कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। ठीक, चलो अब मैं इसको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन में। हमको ऑप्शन चेन में जाएंगे तो यहां पर हमको डेल्टा की, थीटा की, वेगा की और गामा की वैल्यूज दिखेंगी। मिनट, अरे यार ये एसी बहुत ठंडा कर रही, आज मेरा बॉडी एकदम अजीब सा हो गया। ठीक है, अब हम सबसे देखो, ये है ऑप्शन चेन। सवाल जो भी रहेंगे आप बाद में पूछना, चुपचाप सुनते जाओ। ये है ऑप्शन चेन, ये है ग्रीक्स की ऑप्शन चेन। ये काय की ऑप्शन चेन है? ग्रीक्स की।
इसमें सिर्फ ग्रीक्स दिखाई देते हैं। इसमें एलटीपी दिखाई देता है। एलटीपी का मतलब करंट ट्रेडिंग प्राइस जो भी रहता है स्ट्राइक प्राइस का, जैसे 40,400 का करंट ट्रेडिंग प्राइस 300 है, ये 9 मार्च की एक्सपायरी है, और इसकी आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसकी 13.45 की है। डेल्टा इसका चल रहा है 51 पे, थीटा इसका है डिके इसमें होगा 2177 रुपये, और वेगा की वैल्यू 2198 रुपये, और गामा की वैल्यू है 0.05 की। तो इसको छोड़ दो, इस पर दिमाग मत लगाओ, ये कोई काम का नहीं है। काम का है लेकिन ये इनको इफेक्ट करता है, इनको, और अपने को जब यही पता चल जाएगा तो इसको काहे देखें अपन। इतना अपने को छेद का भेद नहीं जानना है, अपने को जो काम की चीज़ें वो अपन सुनने वाले हैं। अपने काम का क्या है, थीटा है और डेल्टा है, यही काम आता है अपन लोग के, है ना। बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेल्टा। अब जैसे कि यहाँ पर आज देखो, मैं आपको पूरा पूरा सिखाऊंगा ना छेद का भेद। बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ है, बैंक निफ्टी आज कहाँ बंद हुआ, चलो देखते हैं। 40,389 में बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ है, 40,389 में। मतलब इसके नियर का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, 40,400। ये एट द मनी कहलाएगा ना। बैंक निफ्टी 40,400 के एकदम नजदीक है ना, तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा कहलाएगा, 40,400। मतलब बैंक निफ्टी 40,400 के पास बंद हुआ है, तो 40,400 के स्ट्राइक प्राइस के पास बंद हुआ है। तो जो भी डेल्टा और थीटा की वैल्यू अपन देखेंगे मार्केट में ऑटोमेटिक ऑप्शन चेन में, जो देखो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये क्यों बनी इस पे, ये मैंने नहीं बनाया हूँ, ये ऑटोमेटिक बनी रहती। क्यों बनी ये बता रही है कि बैंक निफ्टी 40,400 की स्ट्राइक प्राइस के पास क्लोज हुआ है, इसीलिए ये ग्रीन कलर की लाइन है। अगर मान लो आज बैंक निफ्टी 40,280 में क्लोज होता, मान लो आज बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज होता, 40,280 में 3:30 के बाद, तो ये ग्रीन लाइन 40,400 में ना होकर 40,300 में होती। समझ में आया बात। जहां बैंक निफ्टी बंद होता जिस स्ट्राइक प्राइस के नियर, तो वहां पर ये ग्रीन लाइन बनती। मैं आपको बाद में आपको लगेगा कि ये कहाँ से देखते हैं ना, मैं बता दूंगा, मेरे को पता है बाकी लोगों को देखना आता है। तो अब पढ़ते हैं अपन डेल्टा। तो ध्यान से देखो, 40,400 ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके नियर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ये एलटीपी है, इसका मतलब कि 40,400 का कॉल कितने रुपए का है, 303 रुपए का है। 40,400 का कॉल 9 मार्च की एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। आज तो 2 मार्च है, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डाटा है, क्योंकि करंट वीक तो खत्म हो गया, तो अपन उसका डाटा क्यों देखेंगे। नेक्स्ट वीक का डाटा का है ये, देखो 300 रुपये प्रीमियम है इसका। मैंने आपको क्या बोला था, जब इंडिया विक्स 12 से 13 चलता है, मैंने आपको कल ये चीज़ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ। जब इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में चलता है, तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस फ्राइडे वाले दिन 300 से 350 के बीच में होता है, 300 से 350 के बीच में होता है। जब इंडिया विक्स 15 से 16 चलता है, 15 के आसपास, तब एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 400 के आसपास होता है। जब ये 18 चलता है तो 450 के और 500 के आसपास होता है। जब ये 20 चलता है तो 600 के आसपास होता है। ये ऐसा नहीं कि जरूरी फिक्स नहीं होगा, इसके 300 से 350 के बीच में, 400 से 450 के बीच में, 500 से 600 के बीच में, इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो देखो वही हुआ, इंडिया विक्स अभी 12 से 13 के बीच में चल रहा है, तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 303 रुपये का है कॉल ऑप्शन, 303 रुपये का है कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन देखो कितने का है, 293 रुपये का है। 40,400 का पुट 293 रुपये का है, 40,400 का कॉल 303 रुपये का है। क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में चल रहा है, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कम है, मार्केट में फियर नाम की चीज़ नहीं है, तो स्ट्राइक प्राइस सस्ते हो जाते हैं। स्ट्राइक प्राइस सस्ते होते हैं तो ये ऑप्शन बायर के लिए भी हानिकारक है, ये ऑप्शन सेलर के लिए भी हानिकारक है। ऑप्शन सेलर को ज़्यादा कुछ खाने के लिए मिलता नहीं, और ऑप्शन बायर बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी मोमेंटम होती नहीं, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता ये। इसलिए इंडिया विक्स 15 या 16 के आसपास चले तो ज़्यादा बेहतरीन मोमेंटम हमको मिलता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं कि डेल्टा किस तरीके से इफेक्ट करता है और इसका क्या मतलब, इसको रीड कैसे करते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं, ये दिख रहा है 51 डेल्टा क्या लिखा है यहाँ पर 51.14, 40,400 का कॉल। ये क्या है, कॉल है, ये कॉल है और ये पुट है। तो 40,400 का कॉल का डेल्टा 51.14 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पता है क्या है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर बैंक निफ्टी 40,400 में है और 40,400 से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा 40,500 तक, ध्यान से सुनो फिर से बता रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है 40,400 और मान लो आपने खरीद ली कॉल, क्योंकि आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और अगर बैंक निफ्टी 40,400 से 40,500 पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, 40,500, और जब आपने ये कॉल लिए थे
40,400 का, तो ये था 303 रुपये का। मान लो आपने 303 रुपये में खरीद लिए इसको, 40,400 का कॉल एक लॉट खरीद लिए 303 रुपये में। अब बैंक निफ्टी चला गया 40,400 से 40,500, तो ये 303 में 51 पॉइंट का बढ़ोतरी होगा, मतलब 303 प्लस 51, 303 प्लस 51, तो ये कितना हो जाएगा? 354, 354। जब बैंक निफ्टी 40,500 में पहुंच जाएगा तो ये 354 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है ये, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी इसमें, ध्यान से सुनो। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, मैं अभी धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, बच्चों टाइप क्यों बता रहा हूँ? अभी जब आगे बढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। ध्यान से सुनते जाओ बस, मैं जो जो बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठते रहो, नोट करते रहो। जैसे ये नोट करने वाला पॉइंट है कि डेल्टा एट द मनी का जो चल रहा है 51 में है, इसका मतलब ये है कि जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये कितना बढ़ेगा? 51 रुपये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रीमियम बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? एट द मनी का बढ़ेगा। अब अगर बैंक निफ्टी 40,400 से 40,600 चला गया, 40,400 से 40,600 चला गया, तो क्या ये 51, 100 पॉइंट तक 51 और फिर 100 पॉइंट तक 51 ही बढ़ेगा? ये क्या ये इतना ही बढ़ेगा? 102 पॉइंट बढ़ेगा ये? क्या लगता है आपको? अगर समझना, फिर समझना, यहां पर कंफ्यूज हो रहे होगे आप पक्का, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कई बार। आपने 40,400 में बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक, बैंक निफ्टी 40,400 में चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आपने एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीद लिए 303 रुपये में। अब अगर आपने सोचो कि बैंक निफ्टी 40,600 तक जाएगा, तो क्या हम डेल्टा को देख के ये बोलें कि जब बैंक निफ्टी 40,600 में जाएगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 303 में 102 रुपये और बढ़ जाएगा, तो क्या ये 404 हो जाएगा? अच्छा, 102 रुपये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 51 प्लस 51 102 होता है, तो 300 में 303 में 102 जोड़ेगा तो 404 हो जाएगा। तो क्या ये 102 रुपये बढ़ेगा? नहीं, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये चेंज होता है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है वक्त के साथ, मोमेंटम के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ, लिक्विडिटी के साथ। समझ रहे हो? ये एक सा नहीं रहता हमेशा, ये चेंज होते रहता है, ये रियल टाइम में बढ़ते घटते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। 51 होगा, फिर 52 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40,400 के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगा 40,600 तक, ध्यान से सुनो ये वाली बात, जब बैंक निफ्टी 40,400 से 40,600 तक जाएगा तो 40,400 जो अभी एट द मनी है ये इन द मनी बन जाएगा। समझ में आ रही बात? 40,400 से बैंक निफ्टी 40,600 में चल जाएगा तो 40,400 का कॉल ऑप्शन इन द मनी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कल मैंने पढ़ाया था ना इन द मनी कैसे बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू फिर 51 नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। मैं बता रहा हूं कैसे। ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन द मनी हो जाएगा। अरे कमेंट नहीं करना है शैलेंद्री, चुपचाप सुनना है यहां पर। तो क्या है 40,400 का कॉल इन द मनी बन जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 51 नहीं रहेगी, ये बढ़ जाएगी। अब क्या है, ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी अभी कहां है? 40,400 में। बैंक निफ्टी कहां है? 40,400 में। तो इसका डेल्टा है 51 और 40,300 का स्ट्राइक प्राइस अभी इन द मनी है कि नहीं? है ना इन द मनी, क्योंकि बैंक निफ्टी 40,400 में है तो 40,300 का स्ट्राइक प्राइस उसके नीचे है। यहाँ पर ऊपर दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअली नीचे है, कि ऐसा रहता है ना स्ट्राइक प्राइस। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं बहुत ही धीरे, कई लोगों को तो लगता होगा कुछ ज़्यादा बारीकी समझा रहे हैं सर, इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को पता चाहिए क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं शेयर मार्केट चालू किया था तो कोई इस टाइप से समझाने वाला नहीं था, तो मेरे को लगता था कि कोई बच्चों टाइप पढ़ा दे। देखो, जब बैंक निफ्टी 40,400 में है मान लो अभी, तो 40,300 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा ये इन द मनी रहेगा क्योंकि ये इसके नीचे होता है। 40,200 का कॉल ऑप्शन और ज़्यादा इन द मनी रहेगा क्योंकि ये इसके भी नीचे होता है ना? वैसे ही अब यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में 40,400 का स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 51 है, तो 40,300 और इन द मनी हो जाएगा, तो इसका डेल्टा देखो बढ़ गया, 56 हो गया। 40,200 का डेल्टा और ज़्यादा बढ़ गया, 61 हो गया। 40,100 का डेल्टा और बढ़ गया, 66 हो गया। अब इसका क्या मतलब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब आपको समझ में आया कि मैं स्कैल्पिंग करने के लिए 100 पॉइंट इन द मनी क्यों बोलता हूँ? अभी आपको समझ में आएगा।
कल मैंने जो आपको बताया था कि स्कैल्पिंग करना है तो 100 पॉइंट इन द मनी में करना है, क्यों? इसके लिए। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, तो आप रिलेट कर लोगे कि क्यों बोल रहे थे सर ऐसा। 40,400 का अगर आप कॉल लोगे तो वो बैंक निफ्टी जब 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 51 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आप 40,300 का कॉल लोगे और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 56 रुपये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रीमियम। जैसे कि मान लो आपने 40,300 का कॉल ऑप्शन ले लिए और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपका प्रीमियम 358 मतलब 358 प्लस 56 हो जाएगा। इतना पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो। आप लोग कई बार पूछते हो ना, कई बार कई लोग मेरे से पूछते हैं अपने मेंबर लोग कि सर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, व्हाट्सएप हमको ट्रेड कैसे देते हो, आप आपको कैसे पता चलता है कि कोई प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है? आप हमको 300 रुपये का कॉल देते हो और आप हमको 365 रुपये का टारगेट देते हो, तो क्या देख के देते हो कि 365 ही जाएगा? तो मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी कितना दूर तक जा सकता है और जितना पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है उसके हिसाब से डेल्टा कैलकुलेट करता हूँ, डेल्टा के हिसाब से आपको वैल्यू दे देता हूँ। समझ में आया आपको? यही तरीका है। तो हम जो भी स्ट्राइक प्राइस लेंगे उसका डेल्टा कितना चल रहा है वो हमको बताता है कि वो स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट में कितना बढ़ने वाला है। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत पैसा है, बैंक निफ्टी करंट में चल रहा है 40,400 में और आपको लेना है कॉल क्योंकि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और आपने ले लिए 40,000 का कॉल डीप इन द मनी। इसको क्या बोलते हैं? डीप इन द मनी। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? 40,400 में बैंक निफ्टी चल रहा है और आपने 40,000 का कॉल लिए मान लो, इससे भी 500, इससे भी 400 पॉइंट नीचे का, इसको बोलेंगे डीप इन द मनी, मतलब ज्यादा इन द मनी। इसका डेल्टा देखो कितना चल रहा है, 71 रुपीज भैया। इसका मतलब क्या है पता है आपको? जब बैंक निफ्टी 40,400 से 40,500 जाएगा ना 100 पॉइंट ऊपर, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ना 40,000 का 549 चल रहा है, ये 71 पॉइंट प्लस हो जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो इसका प्रीमियम 70 पॉइंट मूव करेगा, 70 से 71 पॉइंट। अच्छा, ये तो अब आप सीख लिए, अब मेरे को इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं, अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बात ये है, ये हमेशा एक सा नहीं रहता, ये चेंज होते रहता है। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होते जाता है या आउट द मनी होते आता है तो ये कम और ज़्यादा होते रहता है। जैसे मान लो बैंक निफ्टी गिर गया, बैंक निफ्टी 40,400 से गिर गया नीचे, तो इसका, और 40,400 से गिर के कहाँ आ गया, 40,300 में आ गया, तो ये 51 से 45 हो जाएगा, ये भी 5 पॉइंट गिर जाएगा, इसका डेल्टा भी 5 पॉइंट गिर जाएगा। फिर डेल्टा जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से प्रीमियम कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्या, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर डेल्टा का चैप्टर खत्म। डेल्टा क्या है? डेल्टा हमको ये बताता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। डेल्टा की वैल्यू समय के साथ चेंज होते रहती है, जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे मूव करता है ये भी ऊपर नीचे होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा की सहायता से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमने जो भी स्ट्राइक प्राइस लिए हैं और बैंक निफ्टी अगर वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मूव करता है या 50 पॉइंट मूव करता है तो डेल्टा के हिसाब से उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का जो भी आपने लिए हो। जैसे कि आप 40,400 का ले रहे हो तो 40,400 के स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। अगर आपने 40,000 का कॉल लिए हो तो 40,000 के कॉल के हिसाब से डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि प्रीमियम कितने बढ़ने वाला है। तो ये है डेल्टा। क्या आपको ये डेल्टा समझ में आया? अब 2 मिनट के लिए कमेंट करो, फिर मैं थीटा समझाता हूँ। सर डेल्टा पुट साइड भी क्यों है? हाँ बताता हूँ। पुट साइड माने माइनस क्यों है? ठीक बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे नज़र में आ गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, सारे क्वेश्चन का जवाब एक साथ दे दूंगा। यस सर, और अगर ट्रेड हमारे अपोजिट जाएगा तो कितना डाउन होगा? उसको डेल्टा से नहीं थीटा से कैलकुलेट करते हैं, बताऊंगा। आ गया, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को हो सकता है पता भी होगा, लेकिन जानना जरूरी है। मेरे को नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों को पता था। आपको ये कितने लोगों को पता था ये? सर डीप आईटीएम में लॉस भी उतना ही होगा ना, अगर इंडेक्स अपोजिट साइड में मूव करेगा तो? बिल्कुल, बिल्कुल उतना ही लॉस होगा।
चलो ठीक है। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत सबको पता था, लेकिन इतना डीप में शायद नहीं पता रहा होगा मेरे को। नहीं, अब वो पता भी रहा होगा तो अच्छी बात है भाई, फिर तो आपका कोर्स लेना बेस्ट हो गया। अगर आपको ऑलरेडी पता था तो फिर तो आपका कोर्स लेना बेस्ट हो गया, जिसको नहीं पता था उसकी बल्ली बल्ले। ठीक है सर, एटीएम का डेल्टा फिक्स होता है क्या? नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब बताता हूँ इसका आंसर। एट द मनी का डेल्टा हमेशा 50 के आसपास होता है। नोट करो उसको कॉपी में, आपको बार बार ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, याद करो इसको। एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है, मतलब कि 51 होता है। आप 0.5 बोलो या 51 बोलो, सभी का ही बात। 0.5 का मतलब क्या हो गया कि अगर बैंक निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो अपना ऑप्शन 0.5 पॉइंट मूव करेगा, 0.5 पॉइंट मूव करेगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो अपना एट द मनी का प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा, सीधा सीधा। ये इनके आवर में दिमाग मत लगाओ, इसको आधा कर दो, 50 कर दो इसको। तो इसको कॉपी में नोट करो, हमेशा एट द मनी का डेल्टा 50 होता है। हमेशा एट द मनी का डेल्टा कितना होता है? 50 होता है। लेकिन जब तक वो एट द मनी है तब तक वो 50 रहेगा। अगर वो फिर इन द मनी बन जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वो आउट द मनी बन जाएगा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। और ये हर सेकंड चेंज होता है। ठीक है। एक और किसी ने पूछा था क्वेश्चन, हाँ, कि सर ये नेगेटिव क्यों है? देखो, हम जब सिंपल है, कुछ नहीं, बस दिखाने का तरीका है, बस बता रहा हूँ कैसे। 40,400 का अगर हम कॉल ले रहे हैं तो इसका डेल्टा पॉजिटिव में दिखाता है। 40,400 का पुट ले रहे हैं तो इसका डेल्टा नेगेटिव में दिखाता है, क्योंकि कॉल लेने का मतलब ये कि आप इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हो, बुलिश हो रहे हो, और पुट लेने का मतलब ये कि आप इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हो, आप बियरिश हो रहे हो। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिखा है कि माइनस लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा कितना है वो इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसका डेल्टा है 48.87, इसका मतलब ये कि अगर आप 40,400 का पुट लोगे और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो उसका एट द मनी का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 293 से 48 पॉइंट बढ़ेगा। समझ गए आप? जैसे कि अब देखो 40,500 का पुट अगर आप लोगे तो ये देखो इन द मनी हो गया। जैसे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप चाह रहे हो कि मार्केट नीचे गिरे, अब मार्केट नीचे गिर गया, 40,400 का आपने 40,500 का आपने पुट लिए, और मार्केट कहाँ चल रहा है? 40,400 में। बैंक निफ्टी है 40,400 में और आप चाह रहे हो कि बैंक निफ्टी नीचे गिरे, लेकिन आपने इन द मनी का पुट लिए 40,500 का, और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया, 40,300 में गिर गया, तो आपका प्रीमियम 54 पॉइंट बढ़ेगा। समझ गए? ये नेगेटिव में ध्यान मत दो, ये पुट की ट्रेड ले रहा हो इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा है, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो ना, इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के चार्ट में बढ़ेगा और 50 पॉइंट ऑप्शन में बढ़ेगा। वेरी गुड, एट द मनी में यही होगा। ठीक है, तो डेल्टा होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेगेटिव वाला भी बता दिया मैंने कि क्या रहता है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ये पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस की वॉलेटिलिटी कितनी है ये वो दिखाता है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है, इस पर ध्यान मत दो, उतना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ये और ये और ये, उतना जरूरी नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इस पर अपना दिमाग लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं, जिसका यूज़ ही नहीं उसको क्यों पढ़ना। जैसे कि हम जब 11th और 12th क्लास पढ़ते हैं, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़े होगे ना, पढ़े लिखे होगे आप लोग, पढ़े लिखे होगी नहीं? तो जब आप 11th और 12th क्लास पढ़ते थे तो आपकी बुक में 1,000 क्वेश्चन होते थे। कितने क्वेश्चन होते थे? 1,000। समझना, मैं आपको सिखाने का चाह रहा हूँ, ध्यान सुनो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल, ये शेयर मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल बात है। जब आप 11th और 12th पढ़ते थे तो आपकी बुक में, मैथ्स की बुक में 1,000 क्वेश्चन होते थे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 20 क्वेश्चन आते थे ना। आप क्वेश्चन 1,000 पढ़ते थे लेकिन एग्जाम में सिर्फ 20 क्वेश्चन आते थे। तो अब अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि अगर मैं आपको ये 20 क्वेश्चन बता दूं जिनको पढ़ के आप टॉप कर लोगे, तो आप क्या 1,000 क्वेश्चन पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो ये 1,000 क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है जब आपको 20 क्वेश्चन के बारे में पता है? तो मैं आपको ये 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 1,000 वाले क्वेश्चन के सिलेबस में आता है, इनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, इनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, जो नीड नहीं है उतनी, मतलब सीखना चाहो तो सीख सकते हो, नीड ही नहीं उतनी। सर सी पी का डेल्टा दोनों का सेम होता है कि नहीं? डिफरेंस होता है। जैसे कि पी का डेल्टा 48.87 है, सी का डेल्टा 51 पॉइंट, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है, एक आध पॉइंट का डिफरेंस होता है। जैसे मार्केट में इंडिया विक्स अभी 12-13 के आसपास चल रही, तो हमेशा सी का डेल्टा ज़्यादा होगा, पुट का डेल्टा कम होगा। जब इंडिया विक्स 25 के आसपास चलता है तो पुट का डेल्टा ज़्यादा होता है, सी का डेल्टा कम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी रहती है जब 25
के आसपास जब इंडिया विक्स चलता है, मतलब मार्केट में कोई बुरा सेंटीमेंट है और मार्केट गिरना चाहता है, जैसे कि कोविड की न्यूज़ के टाइम में हुआ था, तो उस टाइम में क्या होता है, पुट का डेल्टा बढ़ जाता है, कॉल का डेल्टा कम हो जाता है। एक दो पॉइंट, एक आध पॉइंट का डिफरेंस रहता है, एक दो पॉइंट का, उस पर ध्यान मत दो। इंपॉर्टेंट ये है कि डेल्टा होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम ये तो नहीं भी अपन इसके पहले देखते थे कभी क्या डेल्टा, कभी जिंदगी में नहीं देखे होगे। आज देख ली 100 सवाल क्या था, 100 सवाल खड़े कर रहे हो, इसके पहले जिंदगी में कभी नोटिस भी नहीं करते रहे होगे। आज तो कम से कम पता चला क्या होता है डेल्टा है। संध्या जी, सर वन डाउट, इफ बैंक निफ्टी इज रनिंग एट 40,550 देन शुड टेक इन द मनी, मीन्स विच प्राइस स्ट्राइक प्राइस इज इन द मनी। अगर बैंक निफ्टी 40,550 में चल रहा है तो 40,500 का कॉल भी एट द मनी कहलाएगा और 40,600 का कॉल भी एट द मनी कहलाएगा, दोनों एट द मनी कहलाएंगे। लेकिन 40,500 का कॉल स्लाइटली इन द मनी कहलाएगा, वहाँ स्लाइट वाली सिचुएशन आ जाती है क्योंकि वो बीच में है ना। 40,550 और 40,550 में बैंक निफ्टी चल रहा है, तो 40,600 का भी कॉल एट द मनी कहलाएगा, 40,500 का भी कॉल एट द मनी कहलाएगा। लेकिन 40,500 का कॉल स्लाइटली इन द मनी कहलाएगा क्योंकि बीच में है। अब बात ये आती है कि अच्छा वाला इन द मनी कौन सा कहलाएगा, 40,400 अच्छा वाला इन द मनी कहलाएगा, प्रॉपर इन द मनी। ठीक है, उसको स्लाइट इन द मनी बोलते हैं। फिर स्लाइट आउट द मनी 40,600, स्लाइट इन द मनी 40,500, मतलब छोटा। ठीक है, अब थीटा पढ़ें। एक और इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा ऑप्शन बायर का दोस्त है, थीटा ऑप्शन सेलर का दोस्त है। डेल्टा किसका दोस्त है, ऑप्शन बायर का, अपन जैसे लोगों का। थीटा किसका दोस्त है, ऑप्शन सेलर का। थीटा को कौन ज्यादा देखता है, ऑप्शन सेलर लोग, अपन लोग नहीं, ऑप्शन सेलर लोग ज्यादा देखते हैं। डेल्टा को कौन ज्यादा देखता है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग। आपको डेल्टा में ज्यादा फोकस करना है, ना कि थीटा में। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो लोग थीटा में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो थीटा लिखा है -2177, 40,400 का। लेकिन ध्यान देना, थीटा में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। यहाँ ध्यान देना, जो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकले शब्दों पे ध्यान देना। ये हर दिन सेम नहीं रहता, ये धीरे धीरे डिके होता है। थीटा डिके होता है, थीटा डिके करता है प्रीमियम को भी, और थीटा खुद भी डिके होता है। थीटा समय के साथ, जैसे कि समझना, एक ग्राफ में अगर आपको समझाऊं, ये ग्राफ है, तो यहां पर रख दें अपन टाइम और यहां पर रख दें अपन थीटा। तो ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा भी धीरे धीरे कम होते आता है। टाइम के साथ साथ थीटा कम होते आता है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, टाइम यहाँ रखना था, थीटा यहाँ रखना था, उल्टा रख दिया मैंने। टाइम नीचे रहेगा, थीटा ऊपर रहेगा, तो थीटा जैसे जैसे कम होता है, टाइम बढ़ता है, थीटा कम होते आता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ समझो, वो तो सब थियोरिटिकल प्रैक्टिकली बात होगी, क्या पता आधे लोग के दिमाग में भी नहीं गई होगी। यहाँ देखो 40,400 का थीटा दिख रहा है, 2,177 में ये एक लॉट की वैल्यू होती है, एक लॉट की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, तो अगर सेम ही जगह में, अगर सेम जगह में एकदम एट द मनी में पूरा दिन भर बैंक निफ्टी रहा, पूरा दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर, एकदम दिन भर रहा बैंक निफ्टी, एट द मनी में दिन भर रहा बैंक निफ्टी, कहीं गया ही नहीं, ऐसे 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 यहीं रहा, यहीं रहा, यहीं रहा, कहीं से नहीं गया, बिल्कुल 40,400 में, 400 में रहा। तो आपका कॉल एक लॉट में 2,000 रुपये का प्रॉफिट देगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। आपका पुट एक लॉट में 2,000 रुपये का प्रॉफिट देगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। फिर आपके दिमाग में अभी एक सवाल आएगा, सर इतना ज़्यादा कैसे, सर इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। अगर इतना इतना प्रीमियम डे के हो गया, फिर तो हम स्टेडल बना के खूब पैसा छाप लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 40,400 में रहेगा तो डेफिनेटली छाप सकते हो। लेकिन ये पूरे टाइम 40,400 में थोड़ी ना रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये ज़्यादा चेंज होता है, डेल्टा से ज़्यादा चेंज होता है ये फटाक से चेंज हो जाता है। जैसे ही बैंक निफ्टी अभी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा ना 40,400 से, ये फटाक से कम होकर 1,800 हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा। फिर कभी अचानक से बढ़ के 2,200 हो जाएगा, फिर कभी अचानक से कम होकर 1,500 हो जाएगा। ये तुरंत तुरंत चेंज होता है, एकदम एकदम तुरंत तुरंत चेंज होता है, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होता है ये। थीटा बहुत नाचता है, ऐसे ऐसे करके नाचता है थीटा। थीटा का ग्राफ देखोगे तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। ठीक है,
तो कुल मिला के लेकिन राउंड फिगर में समझने के लिए आपको एक वैल्यू दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आके तो स्टॉप हो ही जाएगा ना डे एंड में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर 40,400 का पुट और कॉल, मान लो कॉल की बात कर रहे हैं अपन, 40,400 के कॉल में कितना प्रीमियम डिके होगा एक दिन में, अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक ही जगह में ट्रेड कर रहा पूरे दिन भर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 2,100 का प्रॉफिट होगा आपको एक लॉट में। लेकिन एक्चुअली में इतना होता नहीं है, ये ज़्यादा दिखाता है, एक्चुअली इतना होता नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि इसका आधा होता है। इसका आधा करो आप, जितना भी इसमें शो करता है उसका आधा करो, क्योंकि ये करंट प्राइस के हिसाब से शो करता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट फ्लक्चुएट करता है ऐसे ऐसे करके। अगर मार्केट ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बैंक निफ्टी है 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 60 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 70 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 50 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 50 पॉइंट नीचे आएगा, तो ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो इसमें उतना ज़्यादा डिके नहीं होगा। तो जितना इसमें दिया रहता है यूजुअली आप मान के चलो कि इसका आधा होता है, क्योंकि ये इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप मेरी बात मानो तो इसका आप आधा रखो, 2100 इसमें दिया है, तो आप ये मान के चलो कि 1100 रुपये का प्रीमियम डिके होगा एक दिन में। अगर बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होते 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 और 40,400 के आसपास बंद हो जाता है, तो आपको 1100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस में। सिंपल, ये होता है थीटा। तो थीटा क्या दिखाता है कि कितना डिके होने वाला है, लेकिन थीटा टाइम के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। थीटा को ज़्यादातर कौन नोटिस करता है? ऑप्शन सेलर लोग नोटिस करते हैं, लेकिन अपन है ऑप्शन बायर और अपने लिए डेल्टा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फोकस करना है डेल्टा में, क्योंकि आप में से 99% लोग हैं ऑप्शन बायर। और अगर आप फिर भी थीटा में नोटिस करना चाहते हैं तो आप इसका आधा कर दो। 2000 यहाँ दिखा रहा है तो आप इसका हमेशा आधा कर दो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना यहाँ दिखाता है उसका आधा ही काम करता है। अगर यहाँ दिखा रहा है 2000 तो आपको पक्का 1000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ दिखाता 3000 तो आपको 1500 का प्रॉफिट मिलता। थीटा के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का थीटा अलग अलग होता है। सिंपल, आपको समझ में आया? इसके बाद आता है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो थीटा और डेल्टा हो गया। सबसे मैंने आपको नोटिस काय में रखना है? डेल्टा में रखना है। और मैं तो कहता हूं उसमें भी दिमाग मत लगाओ, आप कुछ दिमाग ही मत लगाओ, आप सीधे डेल्टा को रिवर्स कर दो। आप इससे भी अच्छा उपाय बताऊं मैं आपको? ये वाले वैल्यू के अंदर घुसोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो कि सर इसका इतना है, इसका इतना है, इसका मतलब ये इतना डिके होगा क्या? नहीं नहीं, इससे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, एक और ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है अजीब गरीब तरीके ढूंढता हूँ मैं ट्रेडिंग करने के। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, डेल्टा को रिवर्स कर दो, डेल्टा को रिवर्स कर दो, उतना ही डिके होगा प्रीमियम में। जैसे कि 40,400 का अगर आप कॉल लेते हो, तो अगर बैंक निफ्टी 40,400 से 100 पॉइंट ऊपर जाता है 40,500 तक, तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट की बढ़ोतरी होगी? 51 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है 40,400 से 40,500, तो आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस में कितना पॉइंट बढ़ेगा? 51 पॉइंट। इसी को उल्टा कर दो आप। अगर बैंक निफ्टी का आपने 40,400 का कॉल लिया और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कितना पॉइंट कम हो जाएगा? 50 पॉइंट। सिंपल, उसको उल्टा कर दो आप, कुछ नहीं, बस उल्टा कर दो। सबसे ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं। आप कई बार सोचते हो कि सर कितने पॉइंट का डिके होगा, तो 50 पॉइंट कम हो जाएगा अगर सीधे सीधे नीचे गिरेगा। और अगर रुकते रुकते नीचे गिरेगा तो टाइम के साथ थीटा भी इफेक्ट करने लग जाएगा। फिर मतलब 50 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा। मतलब अगर 40,400 से 40,300 आ गया, मान लो 40,400 से 40,300 आ गया, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर ना, ध्यान से सुन मेरी बातें। मान लो आपने कॉल लिए 40,400 का 303 रुपये में, और वो 40,400 से 40,300 आ गया। अगर डायरेक्ट आ गया बिल्कुल स्पीड के साथ, तो 50 पॉइंट का डिके हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे करके आया ऐसे ऐसे करके 1 घंटे 2 घंटे में, तो 50 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 10 पॉइंट और लेके जाएगा वो। ये 10 पॉइंट क्यों लेके जाएगा? ये थीटा इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको प्रिसाइसली देखना है तो इसका आधा कर दो, और अगर आपको नॉर्मली अगर जज करना है कि कितने पॉइंट का डिके होगा, तो आप 51 का अपोजिट कर दो। मतलब 51 प्लस है तो 51 का अपोजिट कर दो। होपफुली आप समझ गए होगे। उतना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अभी तक चल ही रहा था ना, ये बस सीखने की बातें हैं, तो सीख लो। नहीं भी सीखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे ट्रेड कर रहे थे वैसे भी करोगे तो भी पैसा बनेगा। जरूरी नहीं कि उनको नहीं समझोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर मान लो आपको मैं ये पढ़ाता ही नहीं, तब भी आप पैसा बनाते। पढ़ा दिया तो कन्फ्यूज मत हो जाना, ज़्यादा घुस मत जाना। सिर्फ नॉलेज के लिए रखो इसको, नॉलेज के लिए समझो इसको, इसमें ज़्यादा घुसना मत, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाओ तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा डीप में जाने वाली चीज़ें नहीं है ये, ऊपर ऊपर से समझ लो बस। आपको दिमाग लगाना है तो सिर्फ डेल्टा में लगाओ। आपको दिमाग लगाना है तो काय में लगाओ? डेल्टा में। कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूँगा तो वो कितने पॉइंट बढ़ेगा, मैं कौन सा कॉल लूँगा तो कितने पॉइंट बढ़ेगा, मैं कौन सा वाला पुट लूँगा तो कितने पॉइंट बढ़ेगा। इसमें दिमाग लगाओ आप बस।
डेल्टा में दिमाग लगाओ, ठीक है। समझ में आ गया आपको डेल्टा और थीटा? अगर समझ में आ गया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, अपनी टीम के कितना टाइम हो गया? कैंडल स्टिक आज ही पढ़ाऊँ कि कल पढ़ाऊँ फिर? हाँ, 42 मिनट हो गया, चलो बचे हैं 15 मिनट, तो मोटा मोटा कैंडल स्टिक बढ़ाऊँ। कैंडल स्टिक के लिए 3 क्लास लगेंगी अपने को, है ना? समझ में आया आपको? अगर आ गया हो तो बताओ, जाते आते फिर आपको कैंडल स्टिक बता के जाता हूँ, फिर आपको एक होमवर्क भी देना है। और सुनो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेधड़क लिख देना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेधड़क लिख देना, है ना? जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना। पूरा सीख के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। और इसके बाद जो मैं कैंडल स्टिक पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में 2 दिन की क्लास होगी कम से कम। देखो, स्टेप सुन लो। आपने एट द मनी, इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस, कॉल पुट सीख लिए, आपने थीटा और डेल्टा सीख लिए। अब कैंडल स्टिक की बारी आएगी। और कैंडल स्टिक आपको पता है? अच्छा आप बताओ मेरे को, आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो, मॉर्निंग वाली, दोपहर वाली, सब जगह मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। बताओ मैं किस किस स्ट्रैटेजी पे स्कैल्पिंग करता हूँ? कोई स्ट्रैटेजी पे करता हूँ क्या? नहीं, मैं करता हूँ कैंडलों को देख के स्कैल्पिंग। आपने देखी ना, मैं जितनी भी स्कैल्पिंग करता हूँ किसको देख के करता हूँ? कैंडल को देख के कर लेता हूँ मैं। और सोचो मैं आपको कैंडल पढ़ाने वाला हूँ, तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सोचो ये। मैं आपको कैंडल पढ़ाने वाला हूँ अब, क्योंकि कैंडल के बाद फिर प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको कैंडल पढ़ाने वाला हूं, आपको पता है सारी कैंडलों के नाम। लेकिन सोचो, जो बंदा कैंडल स्टिक पे ट्रेड करके डेली पैसा कमा रहा है, जो आपका टीचर है, और अगर जब वो कैंडल स्टिक पढ़ाने वाला है आपको, तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसके लिए 2 दिन देना बनता है कि नहीं बनता है? क्या लगता है आपको? जिस चीज के भरोसे मैं पैसा कमाता हूं और वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, उस चीज के लिए 2 दिन से 3 दिन बनते हैं कि नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में तो महारत हासिल करना है आपको, कैंडल। अगर कैंडल में महारत हासिल कर लिए, कैंडल को सीख लिए, कैंडल की लैंग्वेज समझ गए, कैंडल की भाषा समझ गए, तो बस बन गए ट्रेडर। इतना सीख जाओ, बस ट्रेडर बन जाओगे। अगर कैंडल सीख लिए तो ट्रेडर बन जाओगे। सर स्पीड से 100 पॉइंट मोमेंटम और स्लोली स्लोली 100 पॉइंट के मोमेंटम में डेल्टा कैसे प्रीमियम को इफेक्ट करेगा? अगर स्पीड से 100 पॉइंट का मोमेंटम आएगा तो थीटा उतना इफेक्ट नहीं करेगा अपने स्ट्राइक प्राइस को। लेकिन अगर स्लो स्लो धीरे धीरे करके मोमेंटम आएगा तो थीटा, थीटा का मतलब कुल मिला के टाइम होता है। थीटा इज इक्वल टू टाइम। टाइम बीतता है, ऑप्शन बायर को लॉस होता है। टाइम बीतता है, ऑप्शन बायर को लॉस होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बायर ने अगर कोई ट्रेड लिया है तो जितनी जल्दी से जल्दी वो ट्रेड खत्म हो जाए उसके लिए उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा देर वो होल्ड करेगा तो थीटा इफेक्ट लगने लगेगा और थीटा के कारण प्रीमियम डिके होने लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके किस में होता है बताओ? चलो आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूं मैं, सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके किस में होता होगा? बताओ। लिखो, सारे लोग लिखो, कमेंट लिखो, उससे पता चलेगा कि आप लोग के अंदर कितनी अकल है। कमेंट पता है क्यों लिखना है? आपको लग रहा होगा ये बच्चों टाइप का है सर, कमेंट लिखवा रहे हैं। पता है कमेंट क्यों लिखा रहा हूँ? इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने गलत थे और कितने सही थे। एक्सपायरी के दिन? अरे अजीज भैया, ये थोड़ी ना पूछा गया कि किस दिन होता है प्रीमियम डिके, किस दिन होता है डिके। किस स्ट्राइक प्राइस में, एट द मनी में, इन द मनी, आउट द मनी में, किस में सबसे ज्यादा प्रीमियम डिके होगा? मैं बताता हूँ, ठीक है, जिसको जितना लिखना था लिख दिए, अब मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा प्रीमियम डिके होता है एट द मनी में। काय में होता है? एट द मनी में। सबसे ज्यादा प्रीमियम डिके एट द मनी में होता है। क्यों होता है एट द मनी में? क्योंकि एट द मनी का मतलब यह है कि कायदे से उसको जीरो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की है। जैसे कि 40,400 में है अभी बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनो, 40,400 में है अभी बैंक निफ्टी। 40,400 का कॉल ऑप्शन कितने का है? 300 रुपए का है। अब इससे भी आउट द मनी जाते हैं 40,500 में,
तो 40,500 तो और ज़्यादा आउट द मनी है, लेकिन इसका स्ट्राइक प्राइस है 248 रुपये का, तो ये 303 से कम है। सब ध्यान से सुनो, 40,400 का स्ट्राइक, ये एट द मनी है, ये आउट द मनी है। 40,400 एट द मनी है, 40,500 आउट द मनी है। 40,400 का कॉल ऑप्शन है 303 का, 40,500 का कॉल ऑप्शन है 248 का। लेकिन ध्यान दो 303 से 248 कम है, 248 और 303 मतलब 50 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। तो ज़्यादा प्रीमियम देखिए इसमें हो, ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हो? अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए होगे, सर स्ट्राइक प्राइस तो इसका ज़्यादा है, स्ट्राइक प्राइस तो इसका ज़्यादा है, लेकिन नहीं भैया, ये इन द मनी है। इन द मनी को भूल जाओ, उसमें तो इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसमें तो कुछ पॉइंट्स की भी वैल्यू है ना, टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है उसमें। पूरी की पूरी इंट्रेंसिक वैल्यू अगर किसी में है तो वो है एट द मनी में, 303 में। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम देखिए किस में होगा, एट द मनी में। सबसे ज़्यादा प्रीमियम देखिए किस में होगा, एट द मनी में। इसको नोट कर लो कॉपी में, सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके एट द मनी में होता है अगर बैंक निफ्टी एक ही जगह होल्ड करता है तो। नोट करने वाली बात क्या है कॉपी में, एक और, डेल्टा से हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट कितना पॉइंट मूव करेगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का। डेल्टा वक्त के साथ चेंज होता है, इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होता है, एट द मनी का डेल्टा 50 होता है, आउट द मनी का डेल्टा कम होता है। नोट कर लो, हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जाते जाते कैंडल स्टिक। सिर्फ 5 मिनट पढ़ाऊंगा कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक की असली क्लास तो परसों वरसों होगी, और क्या है ना, सैटरडे संडे को तो शायद क्लास नहीं होगी। देखो होली के बाद रेगुलर बेसिस पे होगी, है ना, होली तक ऐसी डमाडोल रहेगी क्लास। अभी 2 दिन तक कर दिया, फिर हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी। होली तक ऐसे ही अपन करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, है ना, मजबूरी भी समझो, कुछ काम भी रहते हैं। होली के बाद जैसी होली खत्म हो जाएगी, मतलब 10 तारीख के आसपास, 10-11 तारीख के आसपास से डेली बेसिस पे क्लास करेंगे। और मैंने आपको बोल के रखा हूँ, जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स खत्म नहीं होगा, और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा ही नहीं मैं आपको। चलो सर जी होमवर्क का पूछ लीजिए। हाँ होमवर्क का, यार होमवर्क का बताया नहीं आप लोगों ने। और अब मेरे को होमवर्क में पता है मैं इग्नोर क्यों कर रहा था उसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी है। कोई बोलता है 14 अक्टूबर, कोई बोलता है 20 अक्टूबर, कोई बोलता है 25 अक्टूबर, कोई बोलता है 25 नवंबर। अरे भैया चार्ट तो एक ही है जो सबको दिख रहा है। कौन सी तारीख को इंडिया विक्स 20 के ऊपर क्लोज किया था, और कौन सी तारीख को, और उस तारीख को बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट की कैंडल बनाया था। एक क्वेश्चन के 50 किस्म के आंसर क्यों मिल रहे हैं? एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होना चाहिए ना। तेरह अक्टूबर 2022 को इंडिया विक्स लास्ट टाइम 20 में था, एंड 12.35 मिनट पर 145 पॉइंट की कैंडल बनी थी। क्या ये सही है सर जी? अब एकदम एग्जैक्टली हमको भी याद नहीं है, लेकिन गूगल बाबा ने बताया होगा। हाँ इसलिए सारे लोग इधर उधर मेहनत नहीं करते ना, एक्चुअली में लोग सर्च नहीं मारते। सर फ्राइडे और थर्सडे में डेल्टा वैल्यू सेम होती है क्या एटीएम की? डेल्टा की वैल्यू हर दिन सेम ही होती है। डेल्टा की वैल्यू एट द मनी की लगभग हर दिन सेम ही होती है, 50 ही होती है। फ्राइडे को भी 50 होती है, थर्सडे को भी 50 होती है, लेकिन थर्सडे को 50 होती है वो 12 बजे तक। इसके बाद फिर वो चेंज होना चालू हो जाती है तेज़ी से। एक्सपायरी वाले दिन बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं बहुत स्पीड से, ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि वो तेज़ी से जीरो होने की कोशिश करती हैं। जैसे ही कोई प्रीमियम आउट द मनी होता है तो वो तेज़ी से जीरो होने की कोशिश करता है एक्सपायरी वाले दिन। सर प्लीज़ टेल कहाँ से देखना है? हाँ बहुत अच्छा ये बात है ये ऋतु जी। मेरे को लगता है कि बाकी लोग जो है ना, उन लोगों को ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। या तो मज़ा नहीं आ रहा, या तो आपके अंदर ना सीखने की ना इच्छा नहीं है। फालतू में दे दिया आप लोगों ने कोर्स के पैसे, पता है डूब गए आप लोग के पैसे, बर्बाद हो गए आप लोग। जब सीख ही नहीं रहे हो तो क्या काम का पैसा? मैं तो हड़प लूँगा आप लोग के पैसे। और क्या मतलब आप लोग को इतना सिखाने से? किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक कि सर देखते कहाँ से हैं इसको? पूछा किसी ने? रितु जी ने पूछी बेचारी ने बस। अगर इसको ढूंढने जाओगे ना कहीं मिलेगा ही नहीं ये। देखते कहाँ से हैं वो देख लो। हालांकि आप लोग के अंदर इतनी अकल है कि कहाँ से देख लोगे आप, लेकिन ईजी वे कौन सा है देखने का मैं बता देता हूँ। देखो फिर से बताता हूँ।
इसको बंद कर देते हैं, पूरा नए तरीके से लगाते हैं। यहाँ जाओगे गूगल में, यहाँ लिखोगे आप ऑप्स्ट्रा लॉगिन। क्या लिखोगे आप? ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा नाम की वेबसाइट है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से देख सकते हो आप। एनएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हो, और सेंसिबल से भी देख सकते हो, दुनिया भर की जगह से देख सकते हो, लेकिन ईजीएस्ट वे देखने का ये है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा में जाना, फ्री है ये, इसमें साइन अप कर लेना। ऑप्स्ट्रा में चल जाना, इसमें साइन अप कर लेना। साइन अप कर लिया आपने, यहाँ से आप चल जाओगे तो यहाँ से आप साइन अप कर लेना, फ्री होता है ना, साइन इन कर लेना, कुछ भी कर लेना। इसके बाद आपको जाना है ओपन इंटरेस्ट में। कहाँ जाना है आपको? ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट के बाद जाना है आपको ऑप्शन चेन। ओपन इंटरेस्ट में क्लिक करोगे, फिर आपको ऑप्शन चेन में क्लिक करना है। ऑप्शन चेन में, आप ऑप्शन चेन में क्लिक कर जाओगे। अब यहाँ पर ये धतरम निकल के आ जाएगा। एक साइड लिखा है ऑप्शन चेन, एक साइड लिखा है ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन चेन का मतलब क्या है? ये प्रॉपर ऑप्शन चेन है, इसमें सब कुछ दिखा रहा है। जैसे कि अभी मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूँ, अपन लोग ज़्यादातर बैंक, और यहाँ पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, निफ्टी का देख सकते हो, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, अबाउट इंडिया, रिलायंस का, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, किसी का भी देख सकते हो। तो अपन गए, अपन ने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आप सेलेक्ट देखो, अभी बाई डिफॉल्ट कितना आ रहा है, करंट एक्सपायरी आता है 2 मार्च आ रहा है, कल ये अपने आप 3 मार्च दिखाने, 9 मार्च दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्सपायरी भी दिखा रहा है, 2 मार्च दिखा रहा है, और अपने को देखना है 9 मार्च का। तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ 9 मार्च है, 16 मार्च है, 23 मार्च है, 29 मार्च है, 27 अप्रैल है। तो अपन 9 मार्च क्लिक कर दिए। अब ये बैंक निफ्टी का लग गया। अब देखो कहीं ना कहीं हरी डंडी होगी, ये देखो ये आ गई हरी डंडी, जहाँ बैंक निफ्टी चल रहा है वहाँ हरी डंडी रहेगी। ये ऑप्शन चेन है अभी, हाँ ये ग्रीक्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको LTP का प्राइस दिखा देगा, OI चेंज कितना हो रहा है ये दिखाएगा, नॉर्मल OI कितना खड़ा हुआ ये दिखाएगा, कितनी वॉल्यूम हो रही हैं इस स्ट्राइक प्राइस में ये दिखाएगा, कितनी वॉल्यूम्स मतलब कितनी ट्रेड्स हो रही हैं इस स्ट्राइक प्राइस में ये दिखा देगा, इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखा देता है ना। तो क्या है कि अब देखो OI चेन, ये ऑप्शन चेन में बाद में पढ़ाऊंगा इसको कैसे रीड करते हैं। ऑप्शन चेन और FIS डाटा एक क्लास में होगा, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ बाजू में ऑप्शन चेन के बाजू में लिखा है ऑप्शन ग्रीक, तो यहाँ क्लिक कर दो तो ये खुल गया ऑप्शन ग्रीक। तो यहाँ से देखते हैं डेल्टा और थीटा और LTP, ये सब देख सकते हो यहाँ। आपने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो, अपना एक्सपायरी वाला दिन सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। समझ में आया आपको ये कैसे देखना है? सर कल की क्लास का लिंक चाहिए, ठीक है मिल जाएगी, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। NSE की साइट, हाँ NSE में भी देख सकते हो। ये ऑप्स्ट्रा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑप्स्ट्रा में आप लॉगिन कर लो, फ्री रहता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। जाते जाते 2 मिनट के लिए ब्रीफ कर देता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से पढ़ने वाले हैं अपन। वैसे 2 मिनट में क्या ब्रीफ होगा यार, कैंडल स्टिक पैटर्न तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है यार। इसके लिए तो प्रॉपर 2-3 क्लास चाहिए, इसके लिए प्रॉपर 2 से 3 क्लास चाहिए, 5 मिनट वाली भी चीज़ ही नहीं है। चलो ज़्यादा बता देता हूँ, पता ही है आप लोग को क्या पढ़ाऊँगा। चलो ये हैमर कैंडल होती है, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। अगर ये बॉटम में बनती, सपोर्ट लेवल के आसपास बनती, तो ये बुलिश साइन देती है, इसका हाई ब्रेक करता तो कॉल लो और लंबी ट्रेड बनती है। इसको मैं एक्चुअली क्या है कि मैं आपको अभी कैंडल स्टिक वाला ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको पहले मैं आप यहाँ पर पढ़ाऊँगा PDF में, और इसके बाद फिर आपको पढ़ाऊँगा डायरेक्ट चार्ट में। चार्ट में लाइव भी समझाऊँगा, तो मेरे को चार्ट में भी मार्किंग करके रखना है कि, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मैं या तो लगेगा तो परसों परसों पढ़ाऊँगा इसको। तो कैंडल स्टिक की 2 क्लासेस होंगी। तो कैंडल स्टिक में पूरा, क्योंकि कैंडल स्टिक पे ही आपकी ज़िंदगी टिकी है, मैं आपको कैंडल स्टिक ही पढ़ाने वाला हूँ, उसी से ही आप ट्रेडिंग करोगे। मेरे ट्रेडिंग करने का तरीका ही कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक सीख लिए तो जग जीत लोगे। कैंडल स्टिक लाख रुपये, मैंने कैंडल स्टिक में इतनी महारत हासिल कर ली है कि मैंने कैंडल स्टिक के दम पे कईयों लाख रुपये कमा लिया, डेली कमा रहा हूँ। 70,000, 50,000, 50,000, 40,000, आज 12,000 कमाया, किसकी दम पे? कैंडल स्टिक के दम पे। ये जितने मेरे प्रॉफिट होते हैं ना डेली के, सब कुछ किसकी दम पे होता है? क्या कोई सिस्टम है? क्या कोई इंडिकेटर है? क्या कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, ओनली कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक दम पे कमाता हूँ पूरा पैसा। तो बताओ, आप कैंडल स्टिक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो ना? आप लोगों ने मेरा कोर्स लिए हो, क्यों लिए हो? क्योंकि आपको मेरे जैसे ट्रेडिंग करना सीखना है। अगर आपको मेरी जैसी ट्रेडिंग करना सीखना है तो आपको फिर कैंडल स्टिक में महारत हासिल करना पड़ेगा, और कैंडल स्टिक में महारत हासिल करना है तो कैंडल स्टिक के स्ट्रीम को कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डीप में समझाऊंगा मैं।
भले आपको पता है कि हैमर क्या होता है, लेकिन हैमर क्या है, कहाँ काम करती है, कब बनना चाहिए, किस जगह में बनना चाहिए, कौन से टाइम में बनना चाहिए, गैप अप के बाद बनना चाहिए, गैप डाउन के बाद बनना चाहिए, 100 पॉइंट गिरने के बाद बनना चाहिए कि 100 पॉइंट अप जाने के बाद बनना चाहिए, क्या सीपीआर के पास बनना चाहिए कि सीपीआर के ऊपर बनना चाहिए, आपको नहीं पता। आपको बस ये पता है कि हैमर है, आपको ये थोड़ी ना पता कि कहाँ बनती तो काम करता है। हैमर तो कई जगह बनती, आपको पता है ये डोजी है, अब डोजी कहाँ काम करती पता थोड़ी ना आपको, आपको तो बस ये पता है कि ये डोजी है। तो यही तो खेल है आप में और मेरे में, यही तो डिफरेंस है। मेरे को पता है कि कहाँ पर बनती है तो कितना काम करती है, हो सकता है आपको ये ना पता हो, तभी तो आप लोगों ने कोर्स लिए हो, नहीं तो आपको कोर्स लेने की जरूरत ही क्या पड़ती। नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो अब क्या करना है, कैंडल स्टिक का वीडियो बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं आज नहीं पढ़ा रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। क्या पढ़ाऊंगा मैं, 2 मिनट में बताने वाली चीज़ तो है ही नहीं है। हाँ एक बार दिखा देता हूँ ये पीडीएफ, आप भी एक काम करना, आप लोग भी ये वाला पीडीएफ लगा लेना। देखो ये पीडीएफ में बड़ा अच्छा समझाया गया है। अच्छा एक और बात, कैंडल स्टिक होती कई प्रकार की हैं, लेकिन हम जरूरी पढ़ेंगे, हम वो 10-12 कैंडल स्टिक जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। एक होती है हैमर, जो कि आपको पता है, ये कब कब ज़्यादा वर्क करती है मैं बाद में बताऊंगा। एक होती है इन्वर्टेड हैमर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, हैमर का उल्टा, हैमर का सगा भाई लेकिन उल्टा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, बस देख लो किसको क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, मतलब कि छोटी कैंडल को पूरा इसने एनगल्फ कर ली, मतलब खा गई। एनगल्फ करना मतलब खाना, खा जाना। इसने छोटी कैंडल को पूरा एनगल्फिंग कर ली, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और नीचे आते हैं, अभी मैं आपको अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ किसको क्या क्या बोलते हैं, फिर इसकी डीप में जानकारी दूंगा 2 क्लासों में, डीप में, एकदम डीप में सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, ये लाइन नहीं पैटर्न बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के हाफ से ज्यादा भाग को कवर कर दिया डाउन से। ध्यान समझो, एक रेड कैंडल बनी, फुल माराबूजी टाइप की कैंडल, अच्छी बड़ी बॉडी वाली, फिर उसके नीचे से ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई और ये भी फुल बॉडी कैंडल बनी, लेकिन इसने क्या करी, रेड कैंडल के हाफ से ज्यादा भाग के ऊपर क्लोज कर दी। इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और ये कंफर्म कब होता है, जब अगली कैंडल ऐसी बन जाती है। इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, पियर्सिंग पैटर्न। और इसके बाद मार्केट बहुत खतरनाक बुलिश हो जाता है, बताऊंगा बाद में। पियर्सिंग पैटर्न, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये तो सबको पता है, बिना देखे पता सबको, इतना ट्रेड करवा दिया इस टॉपिक में तो आपको पता ही चल गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, 3 बाइट सोल्जर। 3 बाइट सोल्जर, नाम अजीब गरीब है ना इसके, 3 बाइट सोल्जर। मतलब कि एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद जब एक डोजी कैंडल बनती है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हैं और बीच में एक छोटी डोजी बनती है, और उसके बाद जब 3 लगातार अच्छी खासी माराबूजू ग्रीन कैंडल बनती हैं, 3 कैंडल लगातार बनती हैं, और शर्त यह है कि कोई भी अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इवन विक में, इवन विक में मान लो यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बन गई। अब यहाँ पर बनी ग्रीन कैंडल 1, ग्रीन कैंडल 2, ग्रीन कैंडल 3। कोई भी ग्रीन कैंडल का लो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिग बना दिया यहाँ पर, तो फिर ये एक पैटर्न फेल हो जाता है। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं करी तो इसको बोलते हैं 3 बाइट सोल्जर। ये खतरनाक बुलिश पैटर्न होता है, रेयर केस में बनता है, लेकिन जब भी बनता है तबाही मचा देता है। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन, लटका हुआ कैंडल। जैसे अपन किसी इंसान को फांसी में लटकाते हैं ना, ये फांसी है और फांसी में लटका ये आदमी ये फांसी में लटका दिया आदमी को, तो जैसे ये हैंगिंग मैन है, इसको लटका दिए फांसी में बनने, तो वैसे ये भी हैंगिंग मैन है। ये कैंडल है लटकती हुई कैंडल, ठीक है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये टॉप में बनती, बड़ा इफेक्टिव रहती, इसके बाद मार्केट लगभग 100 पॉइंट तो गिरता ही गिरता है बैंक निफ्टी। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ये तो आपको पता ही है, अपन ने 20 मूविंग एवरेज के पास कितने बार बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको। सारी चीज़ें आपको पता है, बस मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ, इसके ब्रीफ मैं बाद में दूंगा। अभी अपन ने बुलिश एनगल्फिंग पढ़े थे ना, एक छोटी रेड कैंडल और इसको खाती हुई पूरी बड़ी ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये हो गई रेड और ये हो गई ग्रीन, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसका उल्टा, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, मतलब छोटी ग्रीन उसको पूरा खा गई वाली कैंडल, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। लेकिन अगर ये कैंडल माराबूजू बने तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें गलत दिखाया है। इसमें अगर माराबूजू बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कैंडल में विक ना हो तो ज़्यादा मज़ेदार रहता है ये। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं, बताओ क्या, इवनिंग स्टार पैटर्न।
ये क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार ऐसा बनता है, ये रेड, ये डोजी और ये ग्रीन, ये हो गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, बड़ी ग्रीन छोटी डोजी और बड़ी रेड, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये बेरिस पैटर्न होता है, इसका बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी। इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्राउज, अजीब सा नाम है, तीन काले कौए। इसको क्या बोलते हैं, तीन काले कौए। जैसे अभी हमने क्या पढ़े थे, अभी हमने क्या पढ़ी थी, थ्री वाइट सोल्जर, मतलब तीन जवान जो ड्यूटी में लग गए हैं, जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। अब ये हैं तीन काले कौए जो बैंक निफ्टी को नीचे गिराएंगे। ये कब बनते हैं, मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहता है, जब छोटी डोजी कैंडल बनाता है ग्रीन कलर की या रेड कलर की, और इसके बाद तीन रेड कैंडल बनती हैं। थोड़ी छोटी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन रेड कैंडल बनती हैं, लेकिन कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्राउज। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडेक्स अच्छा खासा बेरिश हो सकता है, बहुत तेजी वाला बेरिश हो सकता है। इसकी और भी कंडीशन है जो यहाँ नहीं लिखी है, मैं आगे बताऊंगा आपको, बस नाम सुन लो। ये कौन सा वाला पैटर्न है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये है डार्क क्लाउड कवर। ये भी इसके बेसिस पे मैं बहुत सारी ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता। इसके बेसिस पे आपको ये हो सकता है आपने अभी तक सुने नहीं होगे, या सुने होगे तो कभी मेरे मुंह से नहीं सुने होगे, लेकिन इसके बेसिस पे मैं बहुत सारी ट्रेड लेता हूँ। जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी बड़ी वाली मारा बुजू कैंडल, ध्यान देना, इसमें जैसा बताया मैं वैसे ट्रेड नहीं करता, मेरा पैटर्न अलग है। जब भी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बिक एकदम छोटे छोटे रहना चाहिए, शर्त है उसकी, उसके बिक एकदम छोटे छोटे रहना चाहिए। जब कोई बड़ी मारा बुजू ग्रीन कैंडल बनती है और अगली कैंडल रेड बनती है, जो कि ऐसे करके इसको पूरा आधे से ज्यादा भाग को एनगल्फ कर जाए, ऐसे करके ये रेड कैंडल इसकी आधे से ज्यादा भाग को क्या कर जाए, खा जाए, एकदम एनगल्फ कर जाए, मतलब कि कवर कर ले इसको। छोटी ग्रीन कैंडल, सॉरी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसको ये रेड कैंडल कवर कर ले, तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेड है ये, डार्क रेड मतलब कालापन मचा रही, मतलब मार्केट को गिराना चाह रही। तो अगर इसको आधे से ज्यादा भाग को कवर कर जाए और इसके नीचे क्लोज कर दे, ये क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, विक बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हाफ वाले एरिया के नीचे अगर ये क्लोज कर जाए बड़ी वाली रेड कैंडल, तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और ये इतनी इफेक्टिव होती, इतनी इफेक्टिव होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जब भी बन जाए इसकी एक्यूरेसी 99% है, 99%। मैं तो करता हूँ उसमें ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त वाली, 99% की एक्यूरेसी इसकी। वैसी पियर्सिंग पैटर्न की एक्यूरेसी भी 99% है। पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर खतरनाक। मॉर्निंग स्टार फेल हो जाएगा, इवनिंग स्टार फेल हो जाएगा, शूटिंग स्टार फेल हो जाएगा, लेकिन डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न कभी फेल नहीं होता, याद रखना। रुकना, दूध वाला है, दूध ले लेता हूँ पहले, रुक जाओ। हाँ, दूध आ गया, दूध ले लिए, क्या करना है अब। सर ये सब कैंडल कौन से टाइम फ्रेम में बेस्ट वर्क करेगी। अरे आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नाम सुनो चुपचाप। जब आगे पढ़ाऊंगा तो आगे पूछना ये सब सवाल। अभी कैंडल स्टिक का असली क्लास चालू नहीं हो, अभी सिर्फ नाम देख रहे हो, अभी तो नाम देख के डर रहे हो। अभी अभी तो पढ़ाऊंगा इन सबको, अभी तो पढ़ाना चालू भी नहीं किया हूँ मैंने। ये तो डोजी है, इसको तो देखना ही नहीं है, क्या है डोजी, तो डोजी डोजी तो डोजी होती है, डोजी डोजी, ग्रीन हो या रेड हो डोजी, छोटी सी बॉडी बड़ी सी विक, डोजी। सिर्फ नाम सुनो यार, अभी पढ़ाऊंगा बाद में इसके बारे में। इसको बोलते हैं
अगर देखो इसमें गलत, अरे यार इसमें गलत बना है, जब ये ऐसे करके कोई मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनता है, जैसे मार्केट ऊपर गया, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बना के ऊपर गया, और ऊपर जाके ये वाला पैटर्न बन गया, कौन सा वाला, एक ग्रीन और एक रेड, या दोनों ग्रीन या दोनों रेड, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि एक ग्रीन एक रेड हो, कुछ भी हो सकता है, बस दो सेम डोजी होना चाहिए, सेम साइज की, दोनों का हाई सेम होना चाहिए, दोनों का लो सेम होना चाहिए, दोनों का बॉडी सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर मार्केट ऊपर गया है 200-300 पॉइंट ऊपर गया है बैंक निफ्टी, या 100-150 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, और कोई रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं पर ऐसी कलर की डोजी बन जाए, मतलब ऐसी वाली डोजी बन जाए कोई भी कलर की, दोनों ग्रीन हो चलेगा, दोनों रेड हो चलेगा, एक ग्रीन हो चलेगा, एक रेड हो चलेगा, कुछ भी चलेगा, दोनों का हाई सेम होना चाहिए, दोनों का लो सेम होना चाहिए, दोनों की बॉडी सेम होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, ये बहुत नेगेटिव पैटर्न होता है। इसको ना पढ़ो, रहने दो, अलग करो, ये मत पढ़ो, ये वाला मत पढ़ो, ये काम का नहीं है, हो गया इतना ही। बाकी और भी दो चार हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अपने अपने डाटा से निकाल के पढ़ाऊंगा, लाइव चार्ट वाले डाटा से यहाँ पढ़ाऊंगा मैं। पहले मैं आपको पीडीएफ में पढ़ाऊंगा, फिर आपको रियल चार्ट में पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं कि पीडीएफ में पढ़ा के छोड़ दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा आपको, हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। मैंने क्या बोला हूँ, 2-3 महीना चलेगा कोर्स, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। और मेरे को लगता है फिर भी मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 दिनों के अंदर 4 प्रकार के चैप्टर कवर कर दिया, 4 चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, तो फिर भी अपन स्पीड से ही चल रहे हैं, तो ठीक है। और ये आपको ये वाला चार्ट देखना है तो ये कहाँ से देख सकते हो, नाम क्या है इसका, IG करके कुछ है, ये है IG.com, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 16 कैंडल स्टिक पैटर्न, एवरी ट्रेडर शुड नो। इसको देख लो, ये डाल देना, और यहाँ से ये PDF निकल के आ जाएगा, या फिर ब्राउज कर लेना इसको, तो वो कैंडल स्टिक आपको दिख जाएंगी, नहीं भी देखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सर कैंडल स्टिक बनाने वाले को लाल रंग या काला रंग, लाल रंग की जगह काला रंग दिखाई देता है क्या, 3 रेड क्राउस की जगह 3 ब्लैक क्राउस कर दिया, नहीं, वो आप यहाँ नहीं, आप कहीं भी देखोगे तो हमेशा ब्लैक ही रहता है। और जो चार्ट भी समझाया जाता है, जो अच्छी महंगी महंगी वाली बुक आती है ना, 5-5 हज़ार रुपये की बुक आती है ना, उसमें रेड और ग्रीन कैंडल नहीं होती, उसमें व्हाइट और ब्लैक कैंडल होती है। अपने यहाँ इंडिया में बस चलता है रेड और ग्रीन कैंडल वाला सिस्टम ज़्यादातर। बाकी जो बुक्स, जो बड़ी बड़ी बुक्स पब्लिश होती हैं, जो बड़े बड़े लोग मतलब अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं या चार्ट को जो देखते हैं, तो वाइट और ब्लैक में देखते हैं वो लोग। तो जो मतलब कहने का मतलब आइडियल कैंडल वाइट और ब्लैक माना जाता है, वो तो बाद में चेंज कर दिया गया ग्रीन और रेड में। पहले कैंडलें सिर्फ वाइट और ब्लैक हुआ करती थी। तो जितनी भी बुक छपी हैं बड़ी बड़ी, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी बुक छपी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक छपी हैं, वो ब्लैक और वाइट कैंडल में छपी हैं। क्योंकि पहले कलरफुल कैंडल नहीं हुआ करती थी, पहले के शेयर मार्केट में कौन सी कैंडल होती थी, वाइट और ब्लैक कलर की। तो इसलिए वो वाइट और ब्लैक के हिसाब से बनाया गया है, जो भी नाम दिया गया, ठीक है। ट्विज़र टॉप नहीं था, अरे मैं पढ़ाऊंगा ना ट्विज़र टॉप, अभी आपको ऐसे ब्रीफ दिया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा सारे पैटर्न, इसको छोड़ो, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बाद में पढ़ाऊंगा इसको। तो होपफुली आपको आज कैंडल तो ऐसे ही जाते थे, बता रहा था यार, कैंडल लोग पीछे क्यों पड़ गए आप लोग, अभी कैंडलों का क्लास चालू भी नहीं हुआ है। आप दिमाग लगाओ इस पे, इसकी प्रैक्टिस करो जाके। डेल्टा क्या होता है इस पे दिमाग लगाओ, थीटा क्या होता है इस पे दिमाग लगाओ, डेल्टा पे लगाओ, स्ट्राइक प्राइस पे लगाओ, और ये किस तरीके से अपने स्ट्राइक प्राइस को इफेक्ट करते हैं इस पे लगाओ। सीखने के बाद तो लग रहा होगा 2 मिनट में समझ में आ गया, मेहनत कितनी लगी सिखाने में, पता है आपको कितना गला दुखता है। चलो ठीक है, बंद करो अब।